किधर से? कश्मीर से। सिलसिले न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, युवाओं की बात करें तो युवा जो है एक बार फिर से जो है सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ये युवा जो है खासकर एस्पिरेंट्स हैं, जो जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, वही सड़कों पर हैं और विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी विशेष मांग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हमारी जो मेन डिमांड थी वो ये नहीं था कि हमें एग्ज़ाम को रुकवाना है। एग्ज़ाम तो ये लोग ज़बरदस्ती कंडक्ट करवा रहे थे। मेन डिमांड तो हमारी यही रही है कि ये जो प्राइवेट कंपनी, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इसको हमें अपने सिस्टम से बाहर निकालना, इसको हमें पेपर नहीं देना। प्लस ये ब्लैक लिस्टिंग, ये सब कुछ जो भी पेपर लीक की प्रक्रिया है, उसके लिए जिम्मेदार ये प्राइवेट फर्म्स हैं। वो तभी सही हो पाएगा जब इस पर एक कानून आएगा। हमारी मुख्य डिमांड यही है कि पेपर लीक को लेके कानून आना चाहिए। अगर वो कानून आ जाता है तो हम सारे के सारे बच्चे दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। पेपर रुकवाना हमारी कभी भी डिमांड नहीं रही थी। कुछ एस्पायरेंट्स थोड़े दिन पहले आए भी थे और वो कह रहे थे कि ये लोग वो हैं जो एग्ज़ाम रुकवा रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ, हमारी एग्ज़ाम रुकवाना कभी भी डिमांड नहीं रही है। हमारी एक ही डिमांड है, एग्ज़ाम पारदर्शिता से होना चाहिए, एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर वे में होना चाहिए, ताकि हर किसी एस्पायरेंट को बराबर मौका मिले। तो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कर रहा है? क्या आप चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी कोई भी नहीं इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए? सर, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि देखो, जे.एंड.के एक छोटी स्टेट है, यहाँ पे सरकार खुद करे। देखो, 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सरकार खुद करवाती है। हर एक चीज़ें जो है, अगर सरकार के पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, सेंसस के लिए, इलेक्शन के लिए टीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी चीज़ के लिए टीचर स्पेशलाइज हैं। टीचर मेन काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। तो ये एग्ज़ाम के लिए टीचर्स को हायर करें। सरकारी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, MEM कॉलेज है, परेड कॉलेज है, कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर एक साथ सरकार खुद पेपर ले ले। हमारी मेन डिमांड यही है सर। देखिए, जो हमारी डिमांड्स थी वो तो फुलफ़िल नहीं हुई, सिर्फ इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर को डेफर किया था। हमारी डिमांड्स थी एप्टेक को यहाँ से निकालना है। हमारे एग्ज़ाम्स में प्राइवेट प्लेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अभी हम यहाँ पे डोगरा चौक में आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आए हैं, हमें पीसफुल जो मीटिंग है वो भी नहीं करने दी जा रही है। और इनसे जब हम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम वर्बली बोल रहे हैं कि यहाँ पे 144 हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स बनने ना आए, इसलिए इन्होंने, अब बच्चों तक तो ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना। हम यहाँ पे, हमारे साथी हैं, हम कहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट अपने राइट्स के लिए कौन सी जगह है जहाँ पे जाएं? आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका ये है कि हमें जो है प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। करप्शन को यहाँ से ख़त्म कर दो। एग्ज़ाम बेचना, जो पेपर बेचना है वो बंद कर दो। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि यहाँ पे सामने सामने जो केस चल रहे हैं, कुछ लोग तो उसके सपोर्ट में ही आ जाते हैं। एप्टेक को लद्दाख में पकड़ा गया है जबकि उनका सुपरवाइज़र, फिर भी कुछ बच्चे, कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि नहीं जी, एग्ज़ाम ऑन टाइम होना चाहिए, एप्टेक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार के जो नीचे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गुजराती बाबू आके चूना लगा के चले गया, तब सरकार की जो है ना एजेंसियाँ वो सोई थी। और बाद में कोई डीजी साहब कश्मीर के हैं, वो बोलते हैं इट्स नॉट इंटेलिजेंस फेलियर, इट्स ए मिस्टेक। बहुत आसान से बोल देते हैं ना। बच्चों का भी फ्यूचर के लिए भी ऐसे बोलो ना कि मिस्टेक हो गई। ये बोलते हैं कि नहीं, ये एक मिस्टेक हो गई, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, Z+ सिक्योरिटी लेके निकल गया बंदा। अब आपकी मांग ये है कि जो प्राइवेट जितनी भी एजेंसीज हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना करवाएं। देखिए सर, जब हमारे पास सभी सहूलियत हैं, आपके घर में पानी चल रहा है, नल का लगाया, फिर आप किसी दूसरे के घर क्यों जा रहे हो नल पानी लेने के लिए? आपके घर में पानी आ रहा है ना, तो किसी दूसरे के घर क्यों जा रहे हो पानी लेने के लिए? यार, यहाँ पे हमारे पास JKSSB के बोर्ड है, रणबीर प्रेस है, जहाँ पे इलेक्शंस का काम होता है, वहाँ से बच्चों का काम करवाना सस्ते में होगा। अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स है, हमने कितनी बार बताया कि तुम्हें कोई इस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की कमी है, एक बार पब्लिक नोटिस निकालो, बच्चे उसके लिए भी तैयार हैं। हम LG साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनकी रिकमेंडेशन पहले जल्दी से जल्दी कराई जाए। और जो बच्चे जहाँ पे सफ़र कर रहे हैं उनको OMR शीट बेस्ड पेपर कराया जाए। और जो गवर्नमेंट एजेंसी इसको पेपर ले, प्राइवेट कंपनियों को देकर ये मार्केटिंग मत करें जॉब्स की, और फटाफट जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूटमेंट करा के, सिलेक्शन करा के तो एक साइड करें। ये बच्चे, इनकी एज निकल रही है, कोरोना में वैसे ही इनकी 3-3 साल एज निकल गई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये रिक्रूटमेंट कराई जाए और इनको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत किया जाए और इनको कानून
कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर मत किया जाए। जी देखिए, हमारे जो डिमांड्स हैं, एक तो हमारा एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके था, वो तो चलो डेफर हो गया। हमें एक लॉ चाहिए, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ चाहिए जिसमें ये जो स्कैमर्स हैं, एक तो इनको डिबार किया जाए एग्ज़ाम से, और दूसरा ये है कि एक ऐसा कानून आना चाहिए जिसमें ये जो पेपर लीक है ये वाला मसला ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे कानून फ्रेम होने चाहिए कि जैसे कि ये जो पेपर है ये सारा JKSS भी खुद कराए, हमें प्राइवेट प्लेयर्स इसमें नहीं चाहिए, सरकार खुद ये एग्ज़ाम्स कराए, बस ये डिमांड है हमारी। क्या आपको प्राइवेट एजेंसीज पर भरोसा नहीं रहा? जी बिल्कुल नहीं रहा। जैसे आपको पता है एपटेक आई थी, उसने पिछले 5 स्टेटों में ब्लैक लिस्टेड थी, और अभी भी उसने 2023 में जो 3 पेपर ब्लैक लिस्ट, उसने 3 पेपर जो हैं लीक करवाए हैं। हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और हम चाहते ही नहीं है कि, और हम एपटेक को एग्ज़ाम भी नहीं देंगे। JKSSB एस्पिरेंट्स जो हैं आज एक बार फिर से सड़कों पर हैं और माननीय LG साहब से जो है गुहार लगा रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक सख्त कानून लाया जाए, कानून में जो है बदलाव की मांग कर रहे हैं। और दूसरी उनकी प्रमुख मांग ये है कि प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इनका ये कहना है कि JKSSB जो है पूर्ण रूप से सक्षम है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए, इसीलिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एग्जाम्स कंडक्ट करवाने की परमिशन ना दी जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज़।